हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग मेटलर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटलर्जी कॉन्सेप्ट जो है क्लास 10 के बच्चों को और आगे भी नीट में भी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले हमें मेटलर्जी का मतलब क्या होता है ये पता होना जरूरी है। और पूरा हम लोग यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो बेटा, हमारे हमारे सराउंडिंग में जो भी मेटल आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो एल्यूमिनियम ये तो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है। अब एल्यूमिनियम जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्म में ऑब्टेन होता है या प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है? तो आप बोलोगे कि सर वो तो कंपाउंड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो जो कंपाउंड के फॉर्म में उसका जो कंपाउंड है, जिसको हम लोग ओर्स या मिनरल्स बोलते हैं, वो जो ओर्स है वो है बॉक्साइट ओर्स। उसमें से हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देखने वाले हैं बेटा, मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ना मेटलर्जी का मतलब क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट देखेंगे बेटा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ मेटलर्जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं मेटलर्जी का मतलब बताऊंगा आपको कि मेटलर्जी का मतलब क्या है। मेटलर्जी का मतलब यह है कि मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स। मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। इसका मतलब यह है कि इस डेफिनेशन का मतलब तो यह है, कुछ मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी प्रोसेस को मेटलर्जी प्रोसेस कहा जाता है। ये हमने देखा है यहाँ से। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि सर मिनरल्स का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं कि उनको मिनरल्स का मतलब भी पता नहीं होता। तो मेटलर्जी कैसे समझ में आएगी बेटा? नहीं आएगी। तो मैं आपको मिनरल्स का मतलब सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो बेटा, मिनरल्स का मतलब क्या है। तो हम लोग मिनरल्स को खनिजे बोलते हैं। देखो मराठी में उसको खनिजे बोलते हैं, खनिजे, है ना। तो मिनरल्स का मतलब क्या है, तो मैं मिनरल्स को यहां डिफाइन कर रहा हूं। देखो बेटा, ए डाल के लिखता हूं मिनरल्स। अब मिनरल्स कहां से ऑब्टेन होता है बेटा? अर्थ क्रस्ट से। तो मिनरल्स इज ए कंपाउंड, which contain metal and some other impurities. Minerals is a compound which contain metal and some other impurities. तो मिनरल्स एक कंपाउंड होता है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है और कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। और इंप्योरिटीज में सम अदर इंप्योरिटीज सच एज, क्या क्या हो सकता है बेटा? रॉक हो सकता है, क्या हो सकता है, और सॉइल हो सकता है, या कुछ अदर मेटल्स की भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ईटीसी। अब देखो बेटा यहां से कि ये क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन देखो कि मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स। सम का मतलब क्या है बेटा? कुछ मिनरल्स। इसका मतलब मेटल को हम लोग कुछ मिनरल्स में से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। सम का मतलब क्या है? कुछ मिनरल्स। इसका मतलब यहां से एक मैं बोल सकता हूं कि पूरे मिनरल्स में से मेटल को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही मतलब हुआ ना बेटा, कुछ मिनरल्स में से ही मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसा बोल रहा है, या करेंगे ऐसा बोल रहा है। तो देखो कुछ का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे मिनरल्स है जिसमें से हम लोग मेटल को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं जिसका नाम है ओर्स। क्या नाम है बेटा? ओर्स है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओर्स को डिफाइन करेंगे कि ओर्स का मतलब क्या है। तो यहां पे लिखूंगा, चलो ओर्स का मतलब क्या है बेटा? ओर्स, मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted. मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एक तो क्या होना चाहिए बेटा? चीफली। और दूसरा होना चाहिए
इजीली। तो अगर ऐसा है तो हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये क्या हो रहा है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीफली और इजीली का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि मान लो हमारे पास एक मिनरल्स है जिसमें से हमें क्या करना है, उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी जो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें 5 लाख रुपए लग रहे हैं बेटा। और हमने क्या किया, वो जो मिनरल्स है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया और उसमें से जो मेटल मिला उसको बेचने चले गए और उसके 3 ही लाख रुपीस आ रहे हैं। तो उसमें तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसे मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। उसकी जो प्रोसेस है वो चीफली होनी चाहिए, कम पैसे में होनी चाहिए। जैसे कि उसका थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि जैसे कि हम लोग मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया और उसके लिए ना बेटा हमें सिर्फ 2 लाख रुपए लग रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। और मेटल को बेचने चले गए तो वही मेटल जो मिला था वो 10 लाख में चला गया, तो उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, प्रोसेस तो चीपली हुई ना बेटा। और दूसरी चीज, हमें तो 10 लाख रुपीस आ रहे हैं, उसमें प्रॉफिट भी हुआ। तो 100% ऐसे मिनरल्स में से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि उसकी जो प्रोसेस है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, इजी होनी चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, मेटल को क्या करेंगे, उस मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे आप देखो कि अगर मिनरल्स में से हम लोग मेटल को चीपली या इजीली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे मिनरल्स को हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं और वही स्पेशल नेम क्या है, ओर्स है। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, क्या पूरे जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स होते हैं क्या बेटा, नहीं होते। इसका मतलब ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। फिर से एक बार बता रहा हूं, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। समझ में आया? ओके, तो मिनरल्स और ओर्स में आपको डिफरेंस समझ में आया है। तो उसके आगे हम लोग उसके जो मेथड्स हैं, स्टेप है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे चल के पूरा हम लोग डिस्कस करना भी स्टार्ट कर देंगे। अब देखो बेटा, उसमें ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के ना 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है बेटा, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो कौन कौन से 5 स्टेप्स है तो देखेंगे हम लोग। चलो, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के ना 5 स्टेप्स है। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है क्रशिंग ऑफ ओर्स। कैसा है बेटा, क्रशिंग ऑफ ओर्स, या इसको ही और में ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स हम लोग बोला जाता है, क्रशिंग ऑफ ओर्स या ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। उसके बाद सेकेंड जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में बेटा 3 मेथड्स इन्वॉल्व है, वैसे तो 4 मेथड्स इन्वॉल्व है। अब ये इसमें क्या है बेटा, इसमें ना 3 मेथड्स इन्वॉल्व है। कितने मेथड्स इन्वॉल्व है, 3 मेथड्स इन्वॉल्व है। किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में 3 मेथड्स इन्वॉल्व है। और वो 3 मेथड जो है ना बेटा, वो कौन कौन से है मैं यहां पे लिखूंगा। ए, उसमें है देखो ग्रेविटी सप्रेशन, ग्रेविटी सप्रेशन। और दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक सप्रेशन। और थर्ड जो है वो है फ्लोटेशन। ये है ना। और उसमें एक केमिकल मेथड भी आती है जो कि लीचिंग होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा, लीचिंग प्रोसेस के ऊपर। तो क्या है, एक केमिकल मेथड है, इसमें यहां पे लिखूंगा, एक केमिकल मेथड है जिसका नाम है लीचिंग, यानी EACHING, लीचिंग, है ना, लीचिंग।
तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि फर्स्ट क्या है बेटा, क्रशिंग ऑफ ओर्स, क्रशिंग ऑफ ओर्स। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कितने मेथड्स है, 3 मेथड्स इन्वॉल्व है। एक तो ग्रेविटी सप्रेशन, दूसरा मैग्नेटिक सप्रेशन और तीसरा फ्लोटेशन। अब एक उसमें केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व है, वो है लीचिंग। अब जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कर दिया, अब उसके बाद जो ओर्स हमें मिलेगा स्टेप नंबर सेकंड से, उसका क्या किया जाता है बेटा, स्टेप नंबर थर्ड में जो मेटालिक ओर्स मिला है, MEA मेटालिक ओर्स जो मिला है उसका कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो अच्छे से लिख के ही दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा इसलिए, मेटालिक ऑक्साइड। इसका मतलब स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टेप नंबर सेकंड से हमें जो मेटालिक ओर्स मिला है उसका क्या करेंगे बेटा, मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेटालिक ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, अब देखो बेटा ये भी लिख के देता हूं, चलो। अब मेटालिक ओर्स का कन्वर्ट मेटालिक ऑक्साइड में करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स इन्वॉल्व है। जैसे कि इसमें 3 मेथड्स इन्वॉल्व थे, इसमें 2 मेथड इन्वॉल्व है। अब वो 2 मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। इसमें जो ए है वो है रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। और दूसरा जो है वो है कैल्सिनेशन। क्या है बेटा, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, तो फर्स्ट क्या किया हमने, क्रशिंग किया। तो उसके बाद क्या, वही वहां से जो ओर्स मिला है, अब इसको तो डिटेल में हम लोग देखेंगे कि बेटा क्रशिंग ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है। क्रशिंग ऑफ ओर्स का मतलब होता है जो ओर्स हमें ऑब्टेन होता है अर्थ क्रश से, उसको ही क्या किया जाता है बेटा, जो रॉड मिल या बॉल मिल होती है उसमें डाला जाता है। जैसे कि चक्की होती है ना बेटा, उसको पीस पीस के क्या किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। अब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किया जाता है, यानी कि इसको इनिशियल प्यूरिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक तो ग्रेविटी सप्रेशन होगा, दूसरा मैग्नेटिक सप्रेशन होगा और तीसरा फ्लोटेशन है। और इसमें एक केमिकल मेथड है जिसका नाम है लीचिंग। उसके बाद है थर्ड। तो थर्ड क्या करेंगे बेटा, जो सेकेंड स्टेप से जो हमें मेटालिक ओर्स मिला है उसका हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और मेटालिक ओर्स का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स इन्वॉल्व है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। कौन सी है बेटा, रोस्टिंग और दूसरी है कैल्सिनेशन। इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। चलो, तो अब ये तो हुए थर्ड स्टेप्स। अब उसके बाद देखो बेटा, स्टेप नंबर 4 कौन सी है देखेंगे। चलो, स्टेप नंबर 4। अब हमने क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसका किया जाता है रिडक्शन। क्या किया जाता है, रिडक्शन। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन करेंगे। और फाइनली हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसका रिफाइनिंग, REFINING, रिफाइनिंग, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्यूरिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्यूरिफिकेशन, ये चीज है। तो ये है 5 स्टेप्स। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ओके बेटा, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। चलो, तो फर्स्ट जो है वो है क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग ऑफ ओर्स, या उसको हम लोग ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ओर्स हमें मिलता है कहां से, अर्थ क्रस्ट से, उसको जैसे कि एक रॉड मिल होती है बेटा, रॉड मिल या बॉल मिल होती है। जैसे कि ये रॉड मिल है, समझो ये बड़ा रॉड है, ये है, ये है। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो ओर्स है वो ओर्स डाला जाता है। मान लो कि ये ओर्स है, तो ये रॉड मिल जब घूमती है तो इसका क्या हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है या पाउडर के फॉर्म में। जैसे कि चक्की आपको पता है, उसमें हम लोग जब कुछ डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
उसी तरीके से क्या होगा, रॉड या बॉल मिल का यूज करके वो जो ओर्स होता है उसका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ओर्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या हम लोग पाउडर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये पाउडर के फॉर्म में या स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ तो उसको ना बेटा थोड़ा सा हीट किया जाता है। ट्राइंगल का मतलब हीट, केमिस्ट्री में ट्राइंगल का मतलब क्या है, हीट। अब यहाँ पे ना बेटा उतना ज्यादा हीट नहीं किया जाता उसको। और इतना ज्यादा हीट क्यों नहीं किया जाता, अगर हम लोग ज्यादा हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा ना, हमें इसको मेल्ट नहीं करना है। इसमें कुछ जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उसको हटाना है, कुछ इंप्यूरिटी जो प्रेजेंट है उसको हटाना है। तो मुझे क्या करना, थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसमें जो वोलाटाइल इंप्यूरिटी है, वोलाटाइल इंप्यूरिटी है, वोलाटाइल जो इंप्यूरिटी है वो ये क्या हो जाएगी बेटा, वेपोराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी। वेपोराइज का मतलब, वोलाटाइल इंप्यूरिटी का मतलब आपको पता है, वोलाटाइल इंप्यूरिटी का मतलब होता है थोड़ा सा हीट करने के बाद वो क्या हो जाता है बेटा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए। ओके, तो आपको ना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि ओस मिला, उसको रॉड मिल या बॉल मिल में डाल के उसका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। और जैसे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट या पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर हीट करेंगे तो वहां पे मेल्ट हो जाएगा ना, हमें उसको मेल्ट करना है क्या, वहां पे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करेंगे जिसकी वजह से वोलेटाइल इंप्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, वेपोराइज हो जाएगी और उस थोड़ी सी इंप्योरिटी तो वो चली जाएगी। तो ये तो हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट का। अब देखो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आई सबको, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड, क्या देखेंगे बेटा, स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में देखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में फर्स्ट मैं ले रहा हूं ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। अब इसको ही हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कहा जाता है और इसको ही लिविगेशन भी कहा जाता है। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन को हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक का मतलब वाटर, ये कहा जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन को क्या, हाइड्रोलिक सेपरेशन या लिविगेशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले जो बेटा यहां पे जो ये ग्रेविटी सेपरेशन करने के लिए, अब जो स्टेप नंबर फर्स्ट से जो हमें ओर्स मिला है, अब उसमें क्या है, मेटल भी प्रेजेंट है और इंप्यूरिटी भी प्रेजेंट है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट से जो हमें ओर्स मिला है, मेटेलिक ओर्स मिला है जो कि पाउडर के फॉर्म में, उसमें क्या है, ओर्स भी प्रेजेंट है और उसमें क्या है बेटा, इंप्यूरिटी भी प्रेजेंट है। अब मुझे ग्रेविटी सेपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है एक की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और एक की डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो उसमें क्या किया जाता है बेटा, जैसे कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन दिया जाता है इस तरीके से, इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन, इस तरीके से होता है ना। और बेटा ये जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी जो है वो यहां लिया जाता है और इसमें ना वाटर छोड़ा जाता है, ये वाटर है H2O। जैसे हम लोग वाटर यहां पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, ओर्स प्लस इंप्यूरिटीज में मान लो कि मेटल की डेंसिटी ज्यादा है, इसमें जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी में जो मेटल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है और इंप्यूरिटी है उसकी डेंसिटी कम है, वो क्या हो जाएगा बेटा, उस वाटर के साथ फ्लोट हो जाएगा। इसका मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तो वाटर के साथ यहां आके यहां गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहां आके गिर जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि जो मेटेलिक ओर्स है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फ्लोट हो, सॉरी यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो वाटर के साथ फ्लोट हो जाएगा, इस तरीके से आके गिरेगा। अब ये जो ग्रेविटी सेपरेशन है वो कौन से मेटल्स के लिए किया जाता है या कौन से ओर्स के लिए किया जाता है वो हम लोगों को देखना है।
तो इसमें एग्जांपल लिखता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। Fe2O3, इसका नाम है हेमेटाइट, HAEMATIT। अगर हेमेटाइट का अगर ओर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, है ना। हेमेटाइट का अगर ओर्स है तो उसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है। हेमेटाइट का अगर हमारे पास ओर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। उसके बाद जो है, इसके बाद और एक एग्जांपल मैं देता हूं MnO2 का। अब MnO2 का मतलब होता है पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड ये क्या है बेटा, मैग्नीज का ओर्स है, तो इसके लिए भी क्या किया जाता है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ग्रेविटी सेपरेशन Fe2O3 हेमेटाइट जैसे कि आयरन का ओर्स है और ये मैग्नीज का ओर्स है पायरोलुसाइड, इसके लिए क्या किया जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन किया जाता है। तो आपको ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब समझ में आया होगा। चलो, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सेकेंड में लेता हूं, देखो उसमें सेकेंड मेथड जो है मैं मैग्नेटिक सेपरेशन लेता हूं, MAGNETIC। उसके बाद फोर्थ रोटेशन लेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो उसको देखिए, आपको एक तो चीज समझ में आई होगी। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, अगर मुझे मैग्नेटिक सेपरेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी है उसमें से एक का नेचर मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरे का नेचर नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एक का मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक है तो मैग्नेट के पास से दूर भाग जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो अब यहां पे क्या होगा कि इसमें एक ये लिया जाता है एक सेटअप, जैसे कि ये है। अब ये बेल्ट है ना, बेल्ट है ये, और यहां पे ये है ना बेटा, ये है मैग्नेट। तो यहां पे जैसे कि ओर्स प्लस इंप्यूरिटी जो है, ओर्स प्लस इंप्यूरिटी है, उसको डाला जाता है। अब जैसे कि ओर्स प्लस इंप्यूरिटी यहां डालने के बाद अब यहां पे क्या होगा बेटा, जो ओर्स है यहां तक तो आएगा, जो मैग्नेटिक है उस मैग्नेट को चिपक जाएगा और मैग्नेट के साथ पूरा यहां तक आके पूरा यहां गिर जाएगा नीचे, है ना ये बेल्ट। और जो नॉन मैग्नेटिक है वो आके यहां गिर जाएगा साइड में। तो मैग्नेटिक यहां आके गिरेगा साइड में, और ये वो तो एक नॉन मैग्नेटिक है वो तो बाहर आके गिर जाएगा। अब यहां पे देखो बेटा, इसमें जो डिफरेंस जो होना चाहिए, ओर्स प्लस इंप्यूरिटी में जो डिफरेंस होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए बेटा, एक तो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर वाला होना चाहिए, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई में भी पूछा गया है, और आपके जो 10th की एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाएगा। अब इसमें एग्जांपल दे रहा हूं SnO2 का। इसका नाम है कैसिटीराइट। कैसिटीराइट, RIT, कैसिटीराइट। तो उसमें सवाल ये पूछा जाता है कि जैसे कि कैसिटीराइट का फॉर्मूला एक तो SnO2 है, तो कैसिटीराइट कंटेन, इंपॉर्टेंट यही है आपको याद रखना है, कैसिटीराइट, कैसिटीराइट कंटेन impurities of उल्फरमाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में सवाल पूछा गया है, जेईई में भी पूछा है। उल्फरमाइट, उल्फरमाइट, इसका फॉर्मूला है FeWO4 प्लस MnW
विच W है ये, which is magnetic in nature, तो ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसेटेराइट में कौन सा इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, वुल्फ्रामाइट। इसका फॉर्मूला है FeWO4 MnWO4 और उसका नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लिख लो बेटा फर्स्ट। FeWO4 प्लस MnWO4 ऐसे भी लिखोगे तो चलो हुआ। चलो हुआ होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन जेल। चलो उसमें जो थर्ड है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब फ्रोथ फ्लोटेशन में बहुत आसान है, इट इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स। ये जो प्रोसेस है वो सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है। सल्फाइड ओर्स अगर है हमारे पास तो फ्रोथ फ्लोटेशन किया जाता है ना। इट इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो PbS है ना, या CuFeS2, कॉपर पायराइट, गैलिना, इस तरीके के अगर ओर्स होंगे तो क्या हो जाता है बेटा, सल्फाइड, ये फ्रोथ फ्लोटेशन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि एक ये लिया जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग, स्टील टैंक लिया जाता है और इसमें ये जो है वो है वाटर। क्या है बेटा, वाटर है H2O और उसमें क्या किया जाता है, ऑयल डाला जाता है। जैसे कि ऑयल में हमने पाइन ऑयल डाल दिया। कौन सा ऑयल, पाइन ऑयल डाल दिया है ना। अब होगा क्या कि जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी, जैसे कि सल्फाइड का ओर्स है, उस ओर्स को हमने, जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी जो है, इंप्यूरिटी है, उस वो क्या कर दिया बेटा, हमने इसमें डाल दिया। अब होगा क्या, इसमें जो ओर्स प्लस इंप्यूरिटी है उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए ये करने के लिए, ये जो होना चाहिए इसमें का, वो होना चाहिए हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो कि हाइड्रोजन से, सॉरी, हाइड्रोफिलिक का मतलब विच कैन डिसॉल्व इन वाटर। और दूसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर जाना चाहिए, भागना चाहिए ऐसा। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर में डिसॉल्व, और ये इनसोल्यूबल हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें से जो सल्फाइड का ओर्स है वो इनसोल्यूबल इन वाटर, और इंप्यूरिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, सोल्यूबल। अब होगा क्या, इसमें मिक्स करने के बाद इसमें का जो मेटेलिक ओर्स है, सल्फाइड ओर्स, वो फ्रोथ होके ऊपर फ्लोट हो जाएगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। जैसे कि फ्रोथ बन जाएगा उसका। अब ये फ्रोथ बना तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है, फ्रोथ बन जाएगा तो फ्रोथ को निकाल सकते हैं ना। जैसे कि मम्मी हमारे घर में ताक बनाती है ना, घी बनाती है, देखो उस वक्त क्या करते हैं, ऊपर जो लोनी फ्रोथ आता है उसको आसानी से निकाल सकती है। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, फ्रोथ बन जाएगा, और जिसकी वजह से हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है। जैसे कि PbS है, CuFeS2 है, ये क्या है, सल्फाइड का ओर्स है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन। और इसमें जो डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और दूसरा होना चाहिए हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से दूर भागना चाहिए। और इसमें से जो सल्फाइड का ओर्स है जो, वो क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट हुआ, ऑयल के ऊपर, है ना। और हाइड्रोफिलिक का मतलब जो इंप्यूरिटी है वो हाइड्रोफिलिक है, जो कि क्या हुई बेटा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये हमने इसमें देखा है। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो आगे का हम लोग देखेंगे। ओके, अब उसमें क्या है, लीचिंग मेथड भी है एक। हम लोग थोड़ा सा लीचिंग मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि लीचिंग क्या है। तो लीचिंग एक केमिकल मेथड है
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो सवाल पूछा जाता है अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक बार जैसे कि यहाँ पे शाउ स्क्रीनिंग में क्वेश्चन पूछा था, या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक केमिकल मेथड है, बोर्ड के एग्जाम में है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जाता है, जिसका नाम है लीचिंग। अब लीचिंग का मेथड मतलब क्या होता है बेटा, जो ओर्स है उसमें से इंप्यूरिटीज को हमें हटाना है। इंप्यूरिटीज को क्या करना है बेटा, हटाना है। इंप्यूरिटीज आर रिमूव with the help of chemical reagent। यानी कि केमिकल रिएजेंट का यूज करके जो ओर्स के पास जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट है उसको मुझे क्या करना है, हटाने का है। इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट। अब उसमें मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, एक अच्छा ही आपको समझ में आएगा वही लेता हूं। जैसे कि मेरे पास बॉक्साइड है, BuX बॉक्साइड। बॉक्साइड का ओर्स है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, Al2O3.2H2। ये बॉक्साइड का ओर्स है। अब इसमें ना बेटा इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि टीन की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, Fe की इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, कुछ रॉक प्रेजेंट है, कुछ साइल प्रेजेंट है, etc। बॉक्साइड के ओर्स में क्या नाम है इसका, बॉक्साइट। इट इज द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें तो इसको याद ही रखना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा ही जाता है। लीचिंग के बारे में पूछा जाता है। तो लीचिंग का मतलब क्या है, इंप्यूरिटीज आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट। इंप्यूरिटीज को हटाना है केमिकल रिएजेंट का यूज करके। कैसे देखो, अब यहाँ पे Al2O3.2H2O, इसका मतलब बॉक्साइड हमारे पास है और इसके पास क्या है, उसमें इंप्यूरिटी भी प्रेजेंट है, टीन, Fe और ये। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। देखो अब देखो, जैसे कि एग्जांपल में अब यहाँ पे है Al2O3.2H2O है, इसका नाम है बॉक्साइड। इसको क्या किया जाता है बेटा, एक केमिकल रिएजेंट जिसका नाम है NaOH, इसमें डाला जाता है। अब इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक अल्कली है, AlKAlI। तो आपको अल्कली का मतलब तो पता है, अल्कली का मतलब जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। अब इसको ना बेटा, ये जो बॉक्साइड का ओर्स है इसमें इंप्यूरिटी भी प्रेजेंट है, उसको ना इस NaOH में डिसॉल्व किया जाता है। अब ये केमिकल रिएजेंट है, इसको डिसॉल्व किया जाता है। होता क्या है बेटा, डिसॉल्व करने के बाद ये जो है वो उसको ना 140 to 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है। अब ये जो रिएक्शन है 2 to 8 आवर्स तक चलती है। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि इसमें का जो मेटल है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें का जो मेटल है एल्यूमिनियम वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और इसमें की जो इंप्यूरिटी है वो हो जाएगी इनसोल्यूबल। फिर से बोल रहा हूं, मेटल सोल्यूबल और इंप्यूरिटी इनसोल्यूबल। इंप्यूरिटी इनसोल्यूबल, मेटल सोल्यूबल। अब जैसे ही इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा NaAlO2। क्या हो गया, NaAlO2। अब NaAlO2 का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो बना है उसमें मेटल क्या है बेटा, मेटल क्या है, सोल्यूबल है। और इंप्यूरिटी कैसी है बेटा, बोलो, इनसोल्यूबल है ना, इनसोल्यूबल है। अब क्या करेंगे आप लोग ही बताओ, आप ये करेंगे कि आप इंप्यूरिटी इनसोल्यूबल है, मेटल सोल्यूबल है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर पेपर लेंगे या एक्वेस सॉल्यूशन है उस पर डाल देंगे, तो क्या होगा, इंप्यूरिटी जो है जो इनसोल्यूबल है उस पेपर के ऊपर रहेगी और मेटल नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग इंप्यूरिटीज को हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएजेंट। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। चलो अब क्या करने का है हमें,
नेक्स्ट जो मेथड है मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड जो है वो है मेटेलिक ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। अब थर्ड जो है वो क्या है, सॉरी थर्ड तो क्या हमने लीचिंग के बारे में देखा। तो थर्ड जो है वो है मेटेलिक ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, आपको लिख के भी दिया है। मेटेलिक ओर्स का किसमें कन्वर्ट करना है, मेटेलिक ऑक्साइड में। तो इसमें क्या है, दो मेथड्स इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो मेथड इन्वॉल्व है वो है, यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, ए जो मेथड है वो लिखता हूं मैं कैल्सिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर करके स्टडी करेंगे इसका। और सेकेंड है रोस्टिंग। चलो, तो कैल्सिनेशन का मतलब क्या है लिखता हूं। कैल्सिनेशन का मतलब सबसे पहले तो कैल्सिनेशन मेथड जो है वो कब किए जाते हैं बेटा, अगर हमारे पास कार्बोनेट का ओर्स है, यानी कैल्सिनेशन मेथड इज डन बाय कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स। अगर हमारे पास कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड का ओर्स है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कैल्सिनेशन करेंगे। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है देखो, ओर्स इज हीटेड, ओर्स इज हीटेड below its melting point, below its melting point in the absence of oxygen। तो आपको ये समझ में आया होगा क्या किया जाता है बेटा, ओर्स को हीट किया जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओर्स को हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट का क्यों, ज्यादा अगर करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा ना वहां पे। हमें तो क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, हमें थोड़ी ही उसको हटाना है या मेल्ट करना है, नहीं ना, हमारा एम तो क्या है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो ये चीज है। अब इसके एग्जांपल में लिखता हूं, देखो जैसे कि एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, उसको मैं हीट कर रहा हूं, क्या बनेगा बेटा बोलो, CaO प्लस CO2 बनेगा। बात समझ में आई। उसी तरीके से मेरे पास है FeCO3 सीडेराइट, इसका है लाइमस्टोन, इसका नाम क्या है, सीडेराइट, Fe का ओर्स है। इसको अगर मैं हीट कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, FeO प्लस CO2 बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, कार्बोनेट्स के ओर्स है ना, या CuCO3 डॉट MgCO3 है ना। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा बेटा, CuO प्लस क्या बनेगा बेटा, MgO बनेगा, है ना। और बाद में क्या हो जाएगा, इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका डोलोमाइट नेम है, क्या नाम है, डोलोमाइट। तो इस तरीके से आपको, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या, तो इसका नाम क्या है बेटा, डोलोमाइट है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। और एग्जांपल में क्या आ सकता है बेटा, जैसे कि एक हाइड्रोक्साइड का ओर्स लेंगे, चलो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके लिए भी किया जाता है। तो इसको मैं हीट कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, इसमें से वाटर निकलता है, H2 बनेगा। इसका मतलब ये जो मेथड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बोलो, कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो देखो कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए, ये हाइड्रोक्साइड का ओर्स है और बाकी के कार्बोनेट ओर्स है। और भी अगर लूं तो MgCO3 है, उसको मैं हीट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, MgO प्लस CO2 बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है लाइमस्टोन, ये है सीडेराइट, ये है क्या, इसका नाम क्या है बेटा बोलो, इसका है डोलोमाइट, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और MgCO3 ये। और इसके बाद हम लोग देखेंगे रोस्टिंग के बारे में। अब रोस्टिंग इज डन बाय सल्फाइड ओर्स। अगर सल्फाइड का ओर्स है तो हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अब रोस्टिंग में भी क्या हो जाएगा, ओर्स को हीट किया जाता है, ओर्स इज हीटेड, सिंपल। अब इसमें क्या कर रहे थे बेटा, ओर्स को हीट कर रहे थे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओर्स इज हीटेड
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या था बेटा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ में आया बेटा। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, ओट्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में पीबीएस है और इसकी रिएक्शन में O2 के साथ कर रहा हूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे PbO प्लस SO2 फॉर्म हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ, है ना। या जिंक सल्फाइड है, ZnS है ना, प्लस O2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ZnO हो जाएगा और प्लस हो जाता है SO2, है ना। तो ये चीज है, हमें ये भी पता होना चाहिए। या कॉपर सल्फाइड की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसकी O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होता है बेटा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद जो है, चलो इसका तो आगे लेंगे, चलो ये लिखो बेटा इतना, चलो फास्ट लिख लिया आपने, लिख लिया बेटा। ओके, तो एक एग्जांपल यहां पे ये भी ले सकते हैं, चलो कॉपर सल्फाइड कर दो, जैसे इसको आईएमपी करना है, Cu2S है कॉपर सल्फाइड, इसको O2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो होगा क्या बेटा, एक तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसका मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ का जो कॉपर सल्फाइड है, इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड, देन म्हणजे आता काय करायचं बेटा, काही प्रमाणात जे कॉपर ऑक्साइड आहे या ठिकाणी, यानी कुछ परसेंट में कॉपर सल्फाइड जो है उसका कन्वर्ट कॉपर ऑक्साइड में किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो कॉपर ऑक्साइड, जो रिमेनिंग कॉपर ऑक्साइड है, ये जो बचा है, उसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ की जाती है बेटा, फिर से उसकी रिएक्शन जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ की जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हाँ, तो पहले तो ये लिखो, चलो कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसमें क्या हो जाता है बेटा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड जो है रिमेनिंग बचा हुआ, वो कॉपर सल्फाइड जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसके साथ रिएक्ट होके कॉपर बन जाता है, ये हो जाता है। इसका मतलब इसका एटो रिडक्शन होता है, AUTO, एटो रिडक्शन, ऑटोमेटिक रिडक्शन हो जाता है इसका। देखो ना, इसका रिडक्शन हुआ और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल इसको याद, थोड़ा सा याद अगर रहेगा तो रखो, लेकिन यहां तक तो आपको याद रखना है, ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मतलब, इसको आगे चल के हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या है एटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, चलो लिखा है बेटा आपने, ओके। तो इसके बाद हमारा है रिडक्शन। चलो फास्ट लेता हूं, रिडक्शन का हम लोग मतलब देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होगा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं पीबीएस ले रहा हूं, अब इसको रिडक्शन करने के लिए हमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। क्या है बेटा, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, H2 है, CO है, ETC। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पीबीएस का, इसका C, PbS प्लस H2 या PbS प्लस CO। चलो इसको रिड्यूस करके क्या फॉर्म करेगा, ये Pb प्लस मेटल ऑक्साइड का ना, Pb प्लस CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा Pb प्लस H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Pb प्लस CO2। तो ये जो है वो क्या है, हमारी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, बात समझ आ रही। इस तरीके से या जिंक ऑक्साइड है, उसको रिड्यूस करना है कार्बन का यूज करके, तो ये क्या करेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इस तरीके से।
और एक चीज मैं लास्ट में लिख के दूंगा स्मेल्टिंग के बारे में, SMELTING। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड रिड्यूस बाय यूजिंग कार्बन, या उसको हम लोग कोक भी बोल सकते हैं, सी कोक। रिडक्शन में क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट हुआ, है ना। आप लोग देख सकते हो ये मेटल इस तरीके से। ओके, मेटल ऑक्साइड का किस में कन्वर्ट हुआ है, मेटल में कन्वर्ट हुआ है। तो स्मेल्टिंग का मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करो बाय यूजिंग कार्बन, उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्रशिंग ऑफ ओर्स, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में कुछ मेथड्स, उसके बाद मेटेलिक ओर्स इंटर मेटल ऑक्साइड, उसके बाद हमने रिडक्शन के बारे में देखा। और फाइनली क्या कर देंगे बेटा, हम लोग उसका रिफाइनिंग कर देंगे। तो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन उसका किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे अच्छे से। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ओके बेटा, तो हम लोग अच्छे से आपको ये लिखना है, नोट्स बनाने का है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा 100%, और आपका फायदा भी हो जाएगा। तो रुकेंगे यहाँ पे, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।